अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। नाज़रीन, बानी पीटीआई कभी एब्सोल्युटली नॉट, कभी मीर जाफ़र मीर सादिक और कभी डर्टी हैरी कहते कहते इस नहज पर पहुँच गए कि 9 मई हो गया। जलाओ घराव जो हुआ, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद उसकी लपेट में जो है आती नज़र आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सियासी जमात मुश्किलात में है, बानी खुद जेल में है। तो एक सियासी बसीरत तो ये थी कि जो चीज़ें माजी में हो चुकी थी कुछ उनको कूल डाउन किया जाता, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर अपने लिए स्पेस पैदा की जाती। लेकिन हम देख रहे हैं कि बानी पीटीआई जेल में मौजूद है और वहाँ जब भी उनकी कोई मुलाकात होती है इस नौयत का बयान आता है कि मुश्किलात पार्टी के लिए जो बाहर कारकुनान मौजूद हैं, जो बाहर उनकी लीडरशिप मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, अरकान असम्बली है, उनके लिए भी मुश्किलात बढ़ जाती हैं और ख़ुद बानी पीटीआई के लिए भी मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। तो सियासी बसीरत का तकाजा तो यही था कि चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया जाता, माजी की जो गलतियाँ थी उनसे सीखा जाता, लेकिन वो चीज़ें चलती रहीं, बढ़ती रहीं और अब इस नहज पर मामला पहुँच चुके हैं कि आज अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने खुलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत पर जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने क्या कहा, पहले ही आपके सामने रखते हैं। A creeping national security threat that is eternal. That threat जहाँ से emanate होती है, that is one delusional mindset and a delusional person जो कि captive है अपनी ज़ात का, जिसके नज़दीक उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर है। उसकी ज़ात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। Because that person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. इस ज़हनी मरीज की मंतक पे चलें, वो तुम हो कौन, ये क्या सोच है, कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर, कहाँ से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया, किसकी तुम जुबान बोल रहे हो, तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को, तुम समझते क्या हो अपने आप को। 9 मई नहीं देखा था आपने, इसी GHQ में जहाँ बैठे हैं इस पे इसने हमला नहीं कराया था, तो जो अपनी फौज पे हमला करा सकता है तो उसे गद्दार करने में क्या प्रॉब्लम। पाकिस्तान में झूठ और फरेब का ये कारोबार मजीद नहीं चलेगा। ये आपने DG ISPR को सुना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानी के रद्द अमल में आज वो एक सख्त अंदाज में बात कर रहे थे। रवैया उनका खासा तुर्श था और उनकी जो बातें हैं उनसे ये समझा जा सकता था कि बानी पीटीआई माइनस के हवाले से मामलात आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम इसको देखें इसी तनाजुर में, तो आज मंसूर अली खान साहब वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने एक सख्त सवाल भी किया कि माजी में भी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मोहतरमा फातिमा जिन्ना हो, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हो, मियाँ साहब हो, मरियम नवाज़ हो, इनके बारे में भी माजी में यही कहा जाता रहा। इस तरह की स्पेकुलेशन होती नहीं, कभी सिक्योरिटी थ्रेट के हवाले से कहा गया और कभी कहा गया कि ये मसाइल क्रिएट कर रहे हैं और इस तरह के जज्बात माजी में भी सामने आते रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि पॉलिटिकल जो इस तरह की लीडरशिप थी वो दोबारा लीडर जो है कह लें कि सियासत में भी आए, उन्होंने अपना रोल भी प्ले किया, जो पब्लिक ऑफिस है वहाँ पर भी जाके बैठे। तो मंसूर अली खान साहब का जो क्वेश्चन था कि माजी में भी इसी नौयत की चीज़ें यहाँ से इसी हॉल से आती रही हैं, तो इस बार ये कितना मुख्तलिफ होगा, उस पर DG ISPR ने क्या कहा, ये भी आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान की तारीख को ऑब्जेक्टिवली देखें कि इतने वाज़े तरीके से कभी पाकिस्तान की फौज ने किसी शख्स के बारे में ये बयानिया रखा हो इसी पोडियम। वो आप एक सिमिलरिटीज नोशनली तो क्रिएट करते हैं कि हमने ये कहा, ये बातचीत हमने कभी नहीं किसी के बारे में, और वो उसके अंदर आपके बहुत से जो से हमारे साथी होते हैं वो शामिल होते हैं, जो ये एहसास दिलवाते रहे कि जी शायद एस्टेब्लिशमेंट जिसको आप इस्तेमाल करते हैं कि शायद फौज का झुकाव इधर है, फौज का झुकाव इधर है, फौज इधर कर रही है। और जो ये काम कर रहा है, आपने जो नाम लिए जिन लोगों के, उनमें से किसी ने ये कहा, नोबडी हैज डन। क्योंकि जब हम जनरलाइज करते हैं तो आप इस कौम के मुल्क को बताते हैं कि पहले भी ये कर दे रहे, आगे भी ये करेंगे। नो, वी हैव नॉट डन दिस बिफोर एंड वी विल नॉट डू इट अगेन। ये आपने सुन लिया क्या कहा गया कि माजी में कभी भी किसी पॉलिटिकल लीडरशिप की जानिब से अफवाज पाकिस्तान के बारे में इस तरह का रवैया, इस तरह की बयानबाजी नहीं की गई। तो उसके जवाब में जो किया जा रहा है, तो इसी तरह ही आज DG ISPR को सामने आना पड़ा और उनको जो सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे सख्त सवालात भी हुए। जिस तरह DG साहब का रवैया एक सख्त नौयत का था, उसी तरह सख्त सवालात भी हुए जो माजी के हवाले से भी थी। चलें, आज ही इसी मामले पर जो -1 के हवाले से एक कह लें कि एक उसको तस्वुर किया जा रहा है, तलाल चौधरी साहब जो स्टेट मिनिस्टर भी हैं इंटीरियर के, उन्होंने एक टेलीविजन पर बात करते हुए क्या कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। इस वक्त अगर PTI ने सरवाइव करना है तो उसे बानी PTI से ऐसा ही अपने आप को अलहदा करना होगा जैसे अल्ताफ हुसैन से MPM ने अपने आप को अलहदा किया। ये आपने सुन लिया तलाल चौधरी साहब का क्या कह रहे हैं। बानी मुत्तहिदा फिर बानी PTI हुए, क्या जिस तरह वो माइनस हो गए थे ये भी माइनस हो जाएंगे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात बानी PTI से खुद को अलग करना होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी सियासत है उसका मुस्तकबिल क्या होगा? खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कंजेक्टिव तीसरी गवर्नमेंट है, तीसरी हुकूमत है, उसका मुस्तकबिल क्या होगा? इस हवाले से भी कुछ सवालात हुए थे गवर्नर राज लखन के हवाले से। और वहाँ की जो हुकूमत है, जिस तरह हमने देखा नेशनल एक्शन प्लान हो या वहाँ पर जो सिक्योरिटी अदारे कार्रवाई करना चाहते हैं, ऑपरेशन करना चाहते हैं, उसकी राह में
रकावटें हैं अफगान महाजरीन को भेजने के हवाले से वफाक और खैबर पख्तूनख्वा जो हुकूमत है उसके दरमियान एक कहने के डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुस्तकबिल में जिनके जवाबात आना अभी बाकी हैं, जिस पर जो कहने के सामो डेवलपमेंट हो सकती है। ख़ुसूसन ये जो सबसे अहम बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर बात कर लेते हैं। जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद